प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है। मेहंदी मेहंदी, अरे बाबा हल्दी लग गई तो नाचा उचा जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा अब मेहंदी का भी होगा ना, तो तुम ड्रेस चेंज करो। इकट्ठा होगा सारा सिस्टम, नाचने वाले। चीज एक साथ। कोई फूल खाइए, हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स इस समय लगभग 1:30 से 2 बज रहा है, 1:30 से 2 के बीच में है। और इस समय हम आपको एक इसके पहले की मतलब प्रोग्राम की मतलब वीडियो डाल चुके हैं, तो आप देखे होंगे कि उसमें मतलब मनचूहा टाइप की जैसी कुछ रस्म है और वो हुई थी। और ये समय शादी का प्रोग्राम हो रहा है लगातार। और मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यहाँ पे सुबह के टाइम मतलब कथा हो रही है, जो शादी के एक दिन पहले सुबह के टाइम कथा नहीं होती है, वही वाली कथा हो रही है। तो फाइनली यहाँ पे अपने घर से मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें बैठ करके वो जो लड़के के हाथ में वो जो गोल गोल होता है, यार उसको क्या बोलते हैं, अरे यार गोल गोल सा होता है, उसको पहनाया जाता है जो सुगुन के लिए, क्या वो अच्छत डाल के पहनाया जाता है, वही मैं बना रही थी। और यहाँ पे इधर कथा भी हो रही थी, तो हमने सोचा ये सब काम पूरा कर लें। फिर फाइनली वो सब बनाने के बाद, पंडित जी बनाने के बाद वहाँ पे कथा भी ख़त्म हो गई। तो उसके बाद ये हुआ कि प्रसाद वितरण कर दिया जाए, तो मैंने सोचा कि लाओ मदद करा देते हैं। तो फ्रेंड्स बता दूं कि यहाँ पे सबको मैंने अंदर सबको प्रसाद दे दिया, मतलब A to Z सबको यहाँ पे प्रसाद दे दिया था। और उसके बाद पता चला कि कुछ लोग बाहर भी बैठे हैं, तो हमने कहा लोग बाहर के लोगों को भी दे दें। और क्योंकि घर भी जाना था, क्योंकि ये सोच रहे थे कि यहाँ पे प्रसाद वसाद देने के बाद और प्रसाद देने के बाद एक बार घर चले जाए। यहाँ पे प्रसाद देने के बाद हम सीधा घर की ओर जाते हैं, क्योंकि आज मैं आपको बता दूं हल्दी और मेहंदी दोनों का प्रोग्राम था। तो इसलिए हम घर पे जैसे ही आते हैं वैसे ही तुरंत हम हल्दी का ड्रेस पहने लगते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम था। और इस वजह से मुझे लगा कि काफ़ी लेट ना हो जाए, क्योंकि सब लोग रेडी ही हो जाते हैं जल्दी जल्दी, हमारा ही रह जाता है। तो मैं सीधा प्रसाद घर में रखने के बाद तुरंत यहाँ पे मैं रेडी होने लगी। और यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक नॉर्मल सी येलो कलर की नेट की साड़ी पहन रखी है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चूड़ी मतलब ये वाला कंगन देख रही थी, मुझे फिर बाद में अच्छा नहीं लगा, उसके सारे फ्लावर निकल गए थे, तो मैं उठा के वहाँ पर रख रही थी। और थोड़ी देर में यहाँ पे खुशी भी आ जाती हैं, मतलब वो तैयार होकर एक कुर्ती येलो के पहन के फटाक से आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम ही तैयार नहीं हो पाए थे और सब लोग तैयार हो गए थे। और खुशी के आने के बाद थोड़ा सा और ही हमको लेट हो रहा था, बल्कि बताए वो आ गई ना, तो थोड़ा सा बात करने में, बातूनी ये भी है, बातूनी मैं भी हूँ, तो हम दोनों लोग ही बात करने लगे, तो फिर ज़्यादा ही हौच पौच हो गया। और हम दोनों लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के बात करने लगे, हम बड़ी गहरी बातों में लग गए। फाइनली फ्रेंड्स हम रेडी हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं हल्दी प्रोग्राम के लिए। चलो फटाफट पहुंचते हैं, गेट बंद करवा दो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पे मैं पहुंची तो पता चला था कि यहाँ पे मोहल्ले के और रिलेशन के सारे लोग आ चुके थे, खाली हम ही लेट थे, हम और खुशी ही थोड़ा लेट थे। और फाइनली कुछ नहीं, फिर हम लोग पहुँच गए। फिर यहाँ पे भाभी रेशमा भी मिल गई, उनसे बात होने लगी मेरी, और वहाँ सब लोग डांस वांस कर रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात जानती क्या होता है, जब प्रोग्राम होता है ना तो लोग डांस और फोटो सेशन, ये दो चीज़ के बिना तो मतलब प्रोग्राम ख़त्म ही नहीं होना है। तो एकदम पैसा वसूल डीजे हो रहा था, डीजे डांस हो रहा था। और यहाँ पे सविता दीदी आके मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ले गई, दीदी भाभी चलो आप डांस करने के लिए। पर हाँ फ्रेंड्स डांस तो हमने बहुत ज़्यादा किया एक्चुअली में, सही देखा जाए तो। मगर ये होता है ना कि आप वीडियो में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत चीज़ों के नियम, मतलब नियम कायदे होते हैं, मतलब यूट्यूब के बहुत नियम कायदे होते हैं, तो जिसमें हम सॉन्ग नहीं डाल पाते हैं। तो इस वजह से बहुत कम ही डांस की वीडियो डाल पाते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग इंजॉय करते हैं, पर उसका समझ लीजिए 1% या 2% ही हम लोग वीडियोज़ में डाल पाते हैं, और ज़्यादा कुछ डाल नहीं पाते हैं। इसका रीज़न बस ये रहता है कि सॉन्ग वाले कुछ भी नहीं डाल पाते हम लोग,
बेचारा। हल्दी लगाया है उन्होंने पीले दोनों बताया रहना हम भी एक ऐसी कचाई हमारी नहीं है एक हम भी ऐसे मामी हमको भी गाइड इधर देखने दीजिए, ऐसे लग रहा है इधर फिर देखती हूँ तुम्हारी तरह। चलो मामी चेहरा इधर करोगी तब तो आएगा। ठीक है भैया, अच्छी ना तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे हल्दी लग चुकी है और अब थोड़ा लेडी संगीत का मैटर है। जब तक लड़के नाचे ना तब तक कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है। मेहंदी अरे बाबा, हल्दी लग गई तो नाचा उचा जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, अब मेहंदी का भी होगा ना, तो तुम ड्रेस चेंज करो। इकट्ठा होगा सारा सिस्टम, नाचना चीज एक साथ ही सुनावी। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि मतलब मेरे देवर जी हैं वो भी तैयार होने चले गए थे, मतलब मेहंदी कलर की ड्रेस पहने चले गए थे। और वहाँ पे जितने भी लोग थे सब कोशिश कर रहे थे कि ग्रीन कलर की ड्रेस पहने, पर बहरहाल मुझे एक लोग कहे, मगर मैंने चेंज नहीं किया। मैंने सोचा मैं अब जो पहनी हूँ वही पहनी रहूँगी क्योंकि अब चेंज नहीं करूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा था, तो यहाँ पे हल्दी का लगा हुआ था, तो मैंने सोचा यहाँ पे लाओ मेहंदी का लगा देते हैं। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेहंदी की रस्म चालू हो गई। और यहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक में मैं एक्टिविटी कर रही थी, मतलब मैं ऐसे ही मस्ती कर रही थी, सबको हंसा के बता रही थी। और यहाँ पे यही सब हो रहा था। और फिर यहाँ पे बारी बारी से सब लोग आ करके, वैसे कोई लगा नहीं रहा था ज़्यादा कदर मेहंदी, बस फ़ोटो खिंचाने के लिए सब लोग कीप पकड़ के बैठे थे। तो सब लोग अपना अपना बारी मतलब बारी करके कीप से थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा के सब लोग केवल फ़ोटो सेशन या वीडियो बनवा रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर आदमी वीडियो और फ़ोटोज़ के लिए ही थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही सब चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं, हमारी भी फ़ोटो तो अच्छी आ जाएगी भाई, मैं क्यों पीछे रहूँ। तो मैंने फिर देखा कि पीछे की हाथ में मेहंदी नहीं लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ मतलब उसको भर ही देते हैं, अब जब लगा ही रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। तो बहरहाल मैंने थोड़ी सी लगा दी, नहीं तो ज़्यादातर मैं भी गई थी कि ऐसी फ़ोटो खिंच जाएगी। और क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ पे धीरे धीरे प्रोग्राम को ख़त्म करने पे भी आया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी मतलब कुछ लोग जैसे दूर से हैं या कुछ लोग मोहल्ले के हैं, तो सबको अपने अपने घर जाना रहता है। ये होता है ना कि लेट हो रहा है, तो ये होता है कि अब फटाफट जल्दी जल्दी इसको सबको निपटाओ, क्योंकि ये सब प्रोग्राम तो आप जानते हैं ना कि जितना ज़्यादा मतलब आपका हटने का ही मन नहीं, क्योंकि म्यूज़िक चलती रहती है और डांस हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो आपको हटने का नहीं मन करेगा। तो फाइनली फिर फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ देखा कि सब कुछ हो चुका था और फ़ोटो सेशन हो चुका था, डांस हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। तो फिर मैं सीधा फिर किचन में चली गई और फिर मैंने सोचा कि लाओ जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो चीज़ सर्व करते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअल कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, तो कोल्ड ड्रिंक मतलब गर्म थी, ठंडी नहीं थी। तो जब आइश आई तो वो बॉटल में नहीं जा सकती थी, मतलब वो मोटी थी और बॉटल तो थम्स अप की पतली थी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दूध वाली बाल्टी में बर्फ़ डाल करके कोल्ड ड्रिंक सर्व करने लगे। और तो फिर क्या होना था आप तो जानते ही कि मेरे पति देव ये सब चीज़ें देख लिए और मेरी जो टांग खिंचाई की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब उनको मौका चाहिए, मेरा मतलब पैर खींचने के लिए, टांग खींचने के लिए उनको मौका चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत खुशी के साथ ही डांस कर रही थी, झूम मटक रही थी। और फिर इसी पे सब लोग यहाँ पे नाश्ता पानी करने के बाद धीरे धीरे करके हम लोग अपना प्रोग्राम को एंड किए। और उसके बाद ये हुआ कि अब सीधा चलते हैं भैया घर, और बहुत ज़्यादा हो गया एंजॉयमेंट। अब फटाफट यहाँ से हम लोग ने अपना बुढ़िया बिस्तर बांधा और सीधा अपने अपने घर पहुँचे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे और कल बारात जानी है। और बारात की वीडियो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, ये कह सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी थोड़ी छोटी सी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल पे बनाए रखा। थैंक यू सो मच।